हेलो एंड वेलकम टू पोलिनोमिक्स। पिछले कुछ महीनों से इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन बहुत हाई है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। 60,000 से ज़्यादा चाइनीज आर्मी डिप्लॉयड है ईस्टर्न लद्दाख में और अब एक लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं इंडियन और चाइनीज़ मिलिट्री पावर को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया में चाइनीज़ मिलिट्री तीसरे और इंडियन मिलिट्री चौथे नंबर पर आती है। बात करें एयरफोर्स की तो भारत के पास कुल 2123 जहाज हैं। इनमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं 538, जिनमें मिग 21, सू-30 MKI, मिराज 2000, राफेल, तेजस और जगुआर आते हैं। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं 172, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं 250। इनमें C-130 हरक्यूलिस, Mi-17, C-17 ग्लोबमास्टर और चिनूक शामिल हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं 359, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं 77, हेलीकॉप्टर्स हैं 722, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 23। वहीं चाइनीज एयरफोर्स के पास कुल जहाज हैं 3210, जिनमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं 1232, डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं 371, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं 224, ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं 314, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं 111, हेलीकॉप्टर हैं 911, अटैक हेलीकॉप्टर हैं 281। बात करें आर्मी की तो भारत के पास कॉम्बैट टैंक्स हैं 4292। इनमें T-92 भीष्म, अर्जुन MBT और T-72 अजय शामिल हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं 8686, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है 235, फील्ड आर्टिलरी है 4060, जैसे कि धनुष, बोफोर्स, M777 होवित्जर। रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं 266, जैसे कि पिनाका। वहीं चीन के पास कॉम्बैट टैंक्स हैं 3500, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं 33,000, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है 3800, फील्ड आर्टिलरी है 3600, रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं 2650। बात करें नेवी की तो भारत के पास कुल 285 शिप्स हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर है 1, सबमरीन्स हैं 16, जैसे कि सिंधु घोष क्लास, अरिहंत क्लास, कलवरी क्लास। डिस्ट्रॉयर्स हैं 10, फ्रीगेट है 13, कॉरवेट है 19, पेट्रोल शिप्स हैं 139, माइन वारफेयर शिप्स हैं 3। वहीं चाइनीज नेवी की टोटल स्ट्रेंथ है 777। इनमें से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 2, सबमरीन हैं 74, डिस्ट्रॉयर्स हैं 36, फ्रीगेट्स हैं 52, कॉरवेट्स हैं 50, कोस्टल पेट्रोल शिप्स हैं 220, माइन वारफेयर शिप्स हैं 29। बात करें लॉजिस्टिक और रिसोर्सेज की तो भारत के पास एयरपोर्ट्स हैं 346, मर्चेंट मरीन है 1719, पोर्ट और टर्मिनल हैं 13, लेबर फोर्स है 52 करोड़ 19 लाख, रोडवे कवरेज है 33,20,000 किलोमीटर, रेलवे कवरेज है करीब 64,000 किलोमीटर, ऑयल प्रोडक्शन है 7,34,000 बैरल, ऑयल कंजम्पशन है 50 लाख बैरल, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं 4 अरब 62 करोड़ बैरल। वहीं चाइना के पास एयरपोर्ट्स हैं 507, मर्चेंट मरीन है 4,600, पोर्ट्स और टर्मिनल्स हैं 22, लेबर फोर्स है 82 करोड़ 67 लाख, रोडवे कवरेज है 38,60,000 किलोमीटर, रेलवे कवरेज है 86,000 किलोमीटर, ऑयल प्रोडक्शन है 38,38,000 बैरल्स, ऑयल कंजम्पशन है 1 करोड़ 35 लाख बैरल, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं 25 अरब 62 लाख बैरल्स। बात करें बजट और मैन पावर की तो भारत का डिफेंस बजट है 61 बिलियन डॉलर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 400 बिलियन डॉलर। वहीं चाइना का डिफेंस बजट है 237 बिलियन डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 3200 बिलियन डॉलर के। भारत की पॉपुलेशन है 130 करोड़, मैन पावर अवेलेबल है 62 करोड़, आर्मी के एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है 14,44,000, रिजर्व पर्सनल है 21 लाख। वहीं चाइना की टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़, मैन पावर अवेलेबल है 75 करोड़, आर्मी के एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है 21,83,000, रिजर्व पर्सनल है 5,10,000। इसके अलावा कुछ और एसेट्स हैं जिनके नंबर सरकार डिस्क्लोज नहीं करती, जैसे कि मिसाइल्स, रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो अब हमें पता है चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा मिलिट्री पावर है, तो देखते हैं इंडिया चाइना को कैसे हरा सकता है। इंडिया चाइना का ज़्यादातर बॉर्डर पहाड़ी और जंगली इलाका है। किसी भी इंडिया चाइना वॉर में ज़्यादा यूज होगा इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स का।
आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट्स इंडिया के पास अच्छे खासे नंबर्स में है और हम इजीली चाइनीज एग्रेशन को डिफेंड कर सकते हैं। और हमारी माउंटेन कोर और आईटीबीपी बेस्ट माउंटेन फोर्सेज हैं वर्ल्ड की। भारत के सामने सिर्फ एक समस्या थी लॉजिस्टिक्स की। आपको पता होगा कि अभी जो स्टैंड ऑफ चाइना के साथ चल रहा है वो भी स्टार्ट हुआ था डीएसडीबीओ रोड को लेकर। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया बॉर्डर एरियाज में सड़कें बनाए। जानते हैं क्यों? सप्लाई लाइंस किसी भी आर्मी की लाइफलाइन होती हैं। अब मान लीजिए एक सड़क से हम 5000 सैनिकों का राशन और एम्यूनेशन भेज सकते हैं लद्दाख में, तो हमें 12 ऑल वेदर रोड चाहिए होंगी 60,000 सैनिकों को लद्दाख में सपोर्ट करने के लिए। अगर हमारे पास बस 1 या 2 रोड होंगी तो हमारे 5 से 10,000 सैनिक डिफेंड नहीं कर पाएंगे 60,000 चाइनीज आर्मी के अगेंस्ट। और चाइना 1-2 सड़क को तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है वार सिनेरियो में। यही हुआ था 1962 के युद्ध में। चाइना तिब्बत में अपनी सड़कें बना चुका था और हमारे नेता बोल रहे थे कि वहां घास भी नहीं उगती। और सोचने की बात यह है कि 70 साल बाद भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कंप्लीट नहीं है बॉर्डर एरियाज में। आपको इसका क्या कारण लगता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अब पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड टाइम में कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। बॉर्डर एरियाज जैसे जम्मू, लद्दाख, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नई सड़कें बनाई गई हैं और बहुत सी अभी बन रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अटल टनल को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। ऑल वेदर रोड्स, टनल्स और ब्रिज बनाए गए हैं जिससे अब हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है बॉर्डर एरियाज में। और आज हम इंडियन आर्मी को अच्छे से सप्लाई पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज भारत सरकार चाइना से ताकत के साथ बात कर रही है और ये स्टैंड ऑफ इतने महीनों से चल रहा है। पहले जब ऐसा कोई स्टैंड ऑफ होता था तो भारत सरकार वॉर अवॉइड करने के लिए जमीन छोड़ देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सड़कें तो है नहीं और जंग में हारने से अच्छा है चुपचाप जमीन दे दो। इसी तरह केवल पिछले एक दशक में सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर लैंड चाइना को दे दी गई और ऐसा इतनी बार हुआ है कि एक अलग से वीडियो बन सकती है। अब आपने सुना होगा कि दोनों देशों ने वहां टैंक्स तैनात कर दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं लद्दाख में टैंक्स के नंबर्स और उनका यूज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि टैंक्स बने होते हैं फ्लैट ट्रेन जैसे मैदान, रेगिस्तान आदि में लड़ने के लिए। बल्कि लद्दाख में एयरफोर्स का भी बहुत लिमिटेड यूज होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड इतना हाई है कि वहां पे हवा की डेंसिटी बहुत कम है। कोई भी एयरक्राफ्ट वहां पे अपने साथ सारे हथियार लेकर नहीं उड़ सकता। सभी एयरक्राफ्ट के वेपन्स को 50% तक कम करना होगा लद्दाख में इस्तेमाल करने के लिए। माउंटेन एरियाज में इन्फेंट्री और आर्टिलरी ही ज्यादा काम आते हैं। तो सवाल था कि क्या इंडिया चाइना को आज हरा सकता है? तो मैं कहूँगा जी हाँ, डिफेंसिव वॉर में बिल्कुल हरा सकता है। बात करें ऑफेंसिव वॉर की तो नहीं, हमारी कैपेसिटी अभी उतनी है नहीं। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी हम बेटर पोजीशन में होंगे टू डील विद चाइना। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया था और हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद।